हेलो दोस्तों, आप देख ही सकते हो यहाँ पर कि मैंने एंजन वर्ल्ड लिमिटेड का 1 वीक का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। इस एंजन वर्ल्ड लिमिटेड ने 3,892 रुपए का हाई यहाँ पर लगाया। उसके बाद ये स्टॉक लगातार नीचे गिर ही रहा है। फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, कहाँ पर 2,332 रुपए के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक फिर से ऊपर गया और यहाँ पर इसने 3,222 रुपए के ऊपर रजिस्टेंस लिया और यहां से ये स्टॉक नीचे ही गिर रहा है और फिर से ये 2,332 रुपए के आसपास आ गया। यहां से ये फिर ऊपर गया और 3,222 का लेवल तोड़ा और लोगों को यहां पर ट्रैप किया और फिर ये स्टॉक नीचे आ गया और ये स्टॉक अभी भी लगातार नीचे जा ही रहा है। आप यहां पर देख ही सकते हो कि फिलहाल इस स्टॉक में डाउन साइड की मूवमेंट काफी ज्यादा बनी हुई है। अगर इसने 2,332 रुपए का लेवल तोड़ा तो ये स्टॉक और भी नीचे जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप यहां पर देख ही सकते हो कि एक फेक ब्रेकडाउन मूवमेंट पैटर्न यहां पर क्लियरली बना हुआ है। यहां पर इसने लोगों को इनवाइट किया कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर इसने लगातार एक ही कैंडल में सबके स्टॉप लॉस उड़ाए और फिर ये स्टॉक अभी नीचे ही जा रहा है। और अभी आप ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल भी नीचे की तरफ पुश कर रही है, तो ज्यादा चांसेस यही है कि ये स्टॉक और नीचे गिरेगा। तो ये हुआ इस एंजल वर्ल्ड लिमिटेड के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। आपका क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में कि और ये स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब हम इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस भी चेक कर लेते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एंजल वन लिमिटेड की कंपनी क्या करती है। इसका शेयर 2,431 रुपए पर हाल फिलहाल ट्रेड करता है और ये कंपनी ब्रोकरेज के रिलेटेड काम प्रोवाइड करती है, आप देख ही सकते हो। अब हम इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जाने तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप देख ही सकते हो कि 21,960 करोड़ रुपए है। यानी कि आपको आज के तारीख में अगर एंजल वन लिमिटेड जैसी कंपनी खड़ी करनी हो तो आपको 21,960 रुपए लगेंगे। करंटली इस शेयर की प्राइस 2,431 रुपए चल रही है। इसने हाई 3,503 रुपए का लगाया हुआ है और इसने लो अराउंड 2,025 रुपए का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 16.8 है। यानी कि स्टॉक के 1 रुपए के सामने लोग 16.84 रुपीस देकर भी इस स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार है। बुक वैल्यू इस स्टॉक की 585 रुपीस है और ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करती है। कितना? अराउंड 1.43% का। इस कंपनी का जो ROCE है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो अराउंड 38.7% के आसपास है और इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 43.3% के आसपास है। फेस वैल्यू इस शेयर की 10 रुपए के आसपास है। अब ये शेयर फिलहाल 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और अगर कोई स्टॉक 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो ये स्टॉक और नीचे जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कुछ अच्छी और बुरी बात इस कंपनी की हम देखें तो कंपनी ने गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसने 69.8% दिया हुआ है पिछले 5 साल में। कंपनी का ROE भी अच्छा है पिछले 3 साल में अराउंड 45.2%। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट किया हुआ है, कितना? 33% का और डेब्टर डेज भी 59 से 41.6 डे तक घटा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। पर प्रमोटर ने पिछले लास्ट 3 ईयर में अपने होल्डिंग्स को 8.11% घटाई हुई है। ये एक सोचने वाली बात है क्योंकि प्रमोटर्स का खुद की कंपनी के ऊपर भरोसा घटा हुआ है। अब इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में अगर हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल फिनलैंड सर्विस, ICICI सिक्योरिटी, नोवा वेल्थ, प्रूडेंट कॉर्पोरेशन, IIFL कैपिटल, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जैसी कंपनियां इसके कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। अब सेल्स रिजल्ट अगर आप देख ही सकते हो यहां पर कि इस कंपनी ने अराउंड इस क्वार्टर में 1,262 करोड़ की सेल्स की हुई है, जो पिछले क्वार्टर्स की पिछले 2 क्वार्टर्स ने 3 क्वार्टर्स की तुलना में कम है। ये एक सोचने वाली बात है इस कंपनी के लिए। तो इसका नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो पिछले 3 क्वार्टर की तुलना में इसका नेट प्रॉफिट घटा है। आप देख ही सकते हो कि पिछले 3 क्वार्टर में इसने 340 करोड़, 293 करोड़, 423 करोड़ और इस क्वार्टर में इसने सिर्फ 281 करोड़ का ही प्रॉफिट दिखाया हुआ है। ये एक सोचने वाली बात है क्योंकि इसका प्रॉफिट लगातार गिर रहा है। अब इस कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो इसने 5 साल में 41% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 3 साल में 49% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 साल में 70%, 3 साल में 55%। स्टॉक प्राइस का CAGR 3 साल में 22% और पिछले साल स्टॉक प्राइस का CAGR नेगेटिव 17% था। ये एक सोचने वाली बात है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 43%, 3 साल में 45% और 5 साल में 42% रही हुई है। अब बात कर लेते हैं
डेप्टर डेज के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि डेप्टर डेज किसे कहते हैं, जो कंपनी होती है वो अपने होलसेलर्स को कुछ सामान उधारी में देती है, तो वो उधारी का सामान कितने दिनों के अंदर रिकवर कर पाती है उसे ही डेप्टर डेज कहा जाता है। तो मार्च 2024 में डेप्टर डेज 42 था, जो मार्च 2023 की तुलना में घटा है। 2015 में ये 218 डेज था और 2016 में ये 361 डेज था और 2017 में 712 था, जो घटकर 42 आ गया है। ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखें तो आप देख ही सकते हो कि प्रोमोटर्स के पास खुद के कंपनी के मात्र और मात्र 35.57% शेयर पड़े हुए हैं। एफआईआईस के पास आप देख सकते हो 13.81% शेयर पड़े हुए हैं, जबकि पब्लिकली आप देख सकते हो कि इसके 36.28 शेयर अवेलेबल है, यानी कि मोटा मोटी तौर पर 3.5 लाख के आसपास शेयर मार्केट में अवेलेबल है। आपका इस कंपनी के बारे में क्या कहना है एंजल वन लिमिटेड, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, और ये शेयर का प्राइस कहां तक जाएगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।